શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 135 ચાલે છે. મુમુક્ષુ ને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. અંબાલાલભાઈ મુમુક્ષુતા શરૂ થઈ ગઈ છે. એ જોઈને કૃપાળુદેવને પરમ સંતોષ થાય છે. કેમ કે કોઈ પણ જીવ પરિભ્રમણ કરતા કરતા અનંત દુઃખ ભોગવતા ભોગવતા મુમુક્ષુતાને પ્રગટ કરીને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરે. એ જોઈને કૃપાળુદેવને પરમ સંતોષ થાય છે. સમ્યક દર્શનના 5 લક્ષણ. એમાં પહેલું લક્ષણ છે ક્રોધાદિ કસાયોનું સમાઈ જવું. ઉદય આવેલા કષાયોમાં મંદતા થવી. કષાયોનું સમાઈ જવું, શાંત પડવું, તીવ્રતા ઘટવી, મંદતા થવી. એ કેવા પ્રકારની થવી જોઈએ કે અંદરમાં વાળી લેવાય એવી આત્મદશા થાય. આત્મદશા ઉદયવશ થઈ રહી છે. उदयवश એટલે શું? पूर्व में जो कर्म बंधन किया है उसका फल जब आता है वर्तमान में, उसको उदय कहने में आता है. वर्तमान में हमको शिविर में रहने का उदय पूर्व के पुण्य से हुआ है. ये पुण्य किसने बांधा है? हाँ. और उसका फल आया अभी, तो हम यहाँ उपस्थित है, हाजिर है. ठीक इसी तरह व्यापार का किसी को उदय होता है, किसी को घर में कार्य करने का पूर्व कर्म से उदय होता है. सबको भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म बंधन हुआ है, तो भिन्न भिन्न प्रकार का उदय आ रहा है. उदय देखकर हम नक्की कर सकते हैं कि हमने किस प्रकार का कर्म बंधन किया है. लेकिन मनुष्य भाव जो हमें वर्तमान में मिला है, ये भी पूर्व कर्म के उदय से मिला है. पूर्व कर्म में सरलता का परिणाम जो हमने किया था, उसके फलस्वरूप हमें वर्तमान में मनुष्य गति, मनुष्य भव मिला है. और हमें मन मिला है. 5 इंद्री तो है. इन एडिशन टू दैट मन भी मिला है. तो मन में हम विचार करने का निमित्त है मन. जैसे रंग देखने का निमित्त है आँख, लेकिन स्वाद का देखने का निमित्त आँख नहीं है, जीभ है. समझ में आया? ऐसे विचार करने में मन निमित्त है. जब हम विचार करते हैं तो मन का कार्य चालू हो जाता है. तो विचार हम एक अकेला पर का ही कर रहे हैं, शरीर का, कुटुंब का, परिवार का, खाना पीना, पैसा, वेल्थ, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, क्या. लेकिन अपने बारे में विचार नहीं करते. मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, पूर्वभूमि में मैं कहाँ था, वर्तमान में
मैं कैसे कैसे भाव कर रहा हूँ और इस भाव के फल में मैं कहाँ जाऊँगा, भविष्य में मुझे दुख होगा या सुख होगा। ये विचार, अपना विचार, जिसको मन मिला है वही कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम अपना विचार कितना करते हैं और दुनिया का, शरीर से लेकर कुटुंब परिवार आदि का कितना विचार करते हैं। तो मन का सदुपयोग हम कितना करते हैं और मिसयूज कितना करते हैं। यूज, मिसयूज। हाँ, दुनिया का विचार करने से दुनिया में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जिसका जिसका जन्म हुआ है वही टाइम में नक्की हो जाता कि इसका मरण कब होगा। जन्म से लेकर मरण तक सब नक्की है। हम कुछ भी विचार करें उसको बदलने का, लेकिन उसमें कुछ बदलने का हो सकता नहीं है। हमको बदलना है तो हम इसके बाद का जो भव है ना उसको हम बदल सकते हैं, क्योंकि अगले भव का आयुष का बंधन जब तक नहीं हुआ है, अगला भव, एक ही भव का बंधन होता है आयुष्य का, ये एक सुविधा हुई। आप तीसरे भव का आयुष्य का बंधन नहीं कर सकते अभी, आप अगले भव का ही आयुष्य का बंधन कर सकते हैं। ठीक है? और अगले भव में उसके बाद का भव का कर सकते हैं। तो वर्तमान का भव तो निश्चित है, आपके पूर्व कर्म के अनुसार जो होने वाला वो होकर रहेगा, नहीं होने वाला वो नहीं होगा। क्या? तो इसको हम बदलने में हम पूरा समय गवा देते हैं, जो हम बदल नहीं सकते हैं। और जिसको हम बदल सकते हैं, ऐसा हमारा अगला भव है, इसके लिए हमको टाइम ही नहीं है विचार करने का। समझ में आया? तो ये उदय जैसा जैसा हमको पूर्व कर्म का फल आ रहा है, बाहर में जो जो परिस्थिति हो रही है, उसमें हम खो जाते हैं। अपना विचार करने का विचार भी हमको नहीं आता है। क्या? ऐसी दशा जो है, इसको उदयवश होना ऐसे कहने में आता है। जैसा जैसा सामने फल आया कर्म का, वैसे वैसे हम उसमें खो गए। वो टाइम में हम अंदर में अपना विचार करना, ऐसी आत्मदशा हमारी नहीं हुई है। વાડી લેવા એવી આત્મદશા, કેનાથી વાળવાનું કે ઉદયથી વાળવાનું, ક્યાં લઈ જવાનું કે પોતાના અંદરમાં પોતાનું હિત કેમ થાય, ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે। સમજાય છે? એવી દશા થાય તો પછી અંતરમાં જઈને પોતાનું હિત કેમ થઈ રહ્યું છે કે થશે, અથવા પોતાનું અહિત કયા ભાવથી થાય છે, એ આપણે તપાસ કરી શકીએ। તો એમ ખબર પડે છે કે અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વ જે છે, अज्ञान यानी अपना आत्मा का ज्ञान नहीं होना। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, कब ज्ञानी होगा? तब के वर्तमान में। हाँ, इसका ज्ञान, इसकी जानकारी, इसका अनुभव नहीं होना, इसको अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान से कर्म बंधन हो रहा है। और अज्ञान और मिथ्यात्व दो भाव है। मिथ्या श्रद्धा ने, उसमें शरीर मेरा है, कुटुंब मेरा है, गाड़ी घर आदि मेरा है, ऐसी जो मान्यता है, ऐसी बिलीफ है। लेकिन वो चीज हमारी हो सकती नहीं है, होती भी नहीं है।
लेकिन हम उसको मानने का छोड़ते भी नहीं है। समझ में आया? तो ये बंध का कारण है हमारा, और इससे हमारा अहित हो रहा है। भविष्य में हमको दुखदायक परिस्थिति होने वाली है इसके फल स्वरूप। समझ में आ रहा है? ऐसी विचार श्रेणी चालू होना किसको होती है कि जो उदय जो हो रहा है बाहर में, उसमें खो नहीं जाते हैं, उसको ठीक करने में खो जाते हैं। समझ में? तो मुमुक्षु को अंदर आत्मा में अगर उदयवश नहीं होकर जाना हो, तो बाहर में जैसा हो रहा है वो पहले से नक्की है, वैसा ही हो रहा है, ऐसे मानने से उसमें खो जाना नहीं होगा। जब तक वो मानता है कि मैं ये सब बदल सकता हूँ, मेरी इच्छा के अनुसार मैं सब बदल सकता हूँ, तो वो उदय को बदलने में खो जाता है। समझ में आया? तो विश्व में सर्वज्ञ परमात्मा है, सिम्मदर आदि, उनको केवल ज्ञान है, तीन काल तीन लोक का ज्ञान है, वर्तमान में जो होने वाला है उसका भी ज्ञान है। तो उन्होंने जाना है वैसे होगा। ऐसा सर्वज्ञ भगवान का शरण ले। 4 शरण है, वो शरण ले। शरण तो देते हैं लेकिन हम लेते नहीं हैं। क्या? कि उन्होंने जैसा जाना है वैसा होगा। हम कितना भी बदलने का प्रयास करेंगे तो उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा सर्वज्ञ भगवान को स्मरण में लेकर उनका आधार ले, उनकी बात सत्य है ऐसा माने। हम बदल सकते, ये बात असत्य है, झूठी है ऐसा माने, इसका नाम शरण लेना। तो जो जो वर्तमान में सांसारिक प्रवृत्ति है उसमें हम खो नहीं जाएंगे और अपना हित का विचार कर कर अंतर में चले जा सकते हैं। यहां से शुरुआत होती है। और ऐसे अंदर में जाने के बाद भविष्य में सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति होगी, तब सम परिणाम, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। इसकी शुरुआत आज से हो सकती है। इसका अंश हम आज से प्रकट करने का चालू कर सकते हैं। वाड़ी लेवाई देवी आत्मदशा थवी। अपने आत्मा की दशा, हालत ऐसी होनी कि हम संसार की प्रवृत्ति के काल में अंदर में अपना विचार कर सकते हैं, आत्मा में जागृति कर सकते हैं, अपना हित कैसे हो, अपने को अहित मैंने नुकसान कैसे हो रहा है, ये सब विचार हम कर सकते हैं। ऐसी दशा होनी चाहिए। अथवा अनादिकालनी वृत्तियों समाई जवी ते सम छे। ये अनादिकाल से हम उदय में खो जा रहे हैं। तिर्यंत गति में थे तो वहाँ खो गए थे, जो जो परिस्थिति बाहर में थी उसमें हम खो गए। स्वर्ग में हम कभी एक देव हुए तो देवगति के जो जो सुविधा थी, अनुकूलता थी, अप्सरा थी, देवी थी, गार्डन थे, हाँ बड़े बड़े गार्डन, फूल, अरे कभी ऐसा रंग नहीं देखा, ऐसा फूल। और नाटक, देवलोग नाटक करते वहाँ, देव है ना वही नाटक करते। और नाटक 500 साल चलता था। यहाँ तो 2-3 घंटे ज़्यादा हुआ तो 500 ईयर्स, क्योंकि एक एक स्वर्ग के देव का आयुष्य बहुत लंबा होता है। क्या लाखों साल का हो, करोड़ों साल का हो, अब्जों साल का हो, क्या तो उनका पैलेस जो होता है उसमें किचन नहीं होता और डाइनिंग टेबल नहीं होता है। नो डाइनिंग रूम, नो किचन।
नो कुकिंग। ऐसा एकदम लैविश लाइफ, कोई बिजनेस नहीं करता, सब वेल्थी है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्या, और सब देव उड़ सकते हैं, सो नो नीड ऑफ फ्लाइट। उड़कर जहाँ जाना वहाँ जा सकते हैं, विद इन सेकंड्स पहुँच जाएंगे जहाँ जाना है वहाँ क्या। तो कोई धर्म की रुचि वाले होते देव, वो सिमंदर भगवान के पास चले जाते और उनकी वाणी सुनते डायरेक्ट। और कोई भोग की रुचि वाले है तो वो ड्रामा और घूमना फिरना वहाँ चले जाते हैं। ऐसा हजारों लाखों करोड़ों साल का आयुष्य भी एक दिन पूरा हो जाता है। तो वहाँ भी जैसा जैसा उदय आया वैसे वैसे वो कार्य करता है। नरक में भी जब जितनी तकलीफ है, प्रतिकूलता है, दुख है, तो उसमें वो खो जाता है। समझ में आया? एक मनुष्य गति में थोड़ा अवकाश है, 4 गति में आत्महित का विचार करने का सबसे ज्यादा अवकाश माने अपॉर्चुनिटी मनुष्य गति में है, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है और बहुत खराब नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्यों आई कि नरक है तो बहुत प्रॉब्लम है, 24/7 24 आवर्स कंटिन्यूअस प्रॉब्लम क्या। और स्वर्ग गति में कंटिन्यूअस अनुकूलता 24/7। तिर्यंच गति में तिर्यंच के दुख तो आपको पता नहीं, एक कुत्ता यहाँ सीढ़ी में है, रोज हम देखते वो सो रहा है, एक काला है ना, अभी वो क्या है, वो वैसे ही सोता है, रोज रोज देखते हैं। कुछ ठिकाना नहीं है, खाना कब क्या मिलेगा, अगर कोई दर्द है तो कौन दवा देगा, इसमें वो खो जाए। एक मनुष्य गति ऐसी है कि कभी अच्छा टाइम रहता है और कभी बुरा टाइम रहता है, बहुत खराब टाइम नहीं रहता और बहुत अच्छा टाइम नहीं रहता है, मीडियम। तो इसमें जीव विचार कर सकता है हित का क्या। તમામ પ્રકારના વિભાવ રસમાં નીરસ થઈ જવું। विभाव किसको कहते हैं? क्रोध मान माया लोभ जो है उसको विभाव कहते हैं। ज्ञान दर्शन आदि को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव विभाव समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्रोधादि भाव में नीरस हो जाना, रस यानी क्या कि क्रोधादि भाव करने का उत्साह टूट जाना। बहुत उत्साह से जीव क्रोध मान माया लोभ कर रहा है क्या। जैसा जैसा उदय आता है वैसे क्रोध का चांस मिले तो क्रोध करे बिना वो छोड़ता नहीं है। मान का प्रसंग आए तो मान करे बिना छोड़ता नहीं है। झूठ बोलने का एक भी प्रसंग आए तो झूठ बोलने का छोड़ता नहीं है। छोड़ ही दिया कि नहीं? लोभ करने का प्रसंग आए तो लोभ करे बिना छोड़ता नहीं है। इतना रस है वो भाव करने का। लेकिन यहाँ क्या क्या विभाव में नीरसपणું એટલે उत्साह तूटी जाऊँ। केम के मने એ ભવિષ્યમાં કર્મબંધથી દુઃખ થશે એવા કાર્યમાં उत्साह કેવી રીતે આવે છે? એનાથી થતું નુકસાન જો ખ્યાલમાં આવે તો જીવને એ ભાવો કરવાનો उत्साह આપોઆપ छूटी जाए। कल यहाँ तक तो आया था, अभी आगे संवेग। मुक्त थवा सिवाय बीजी कोई पण प्रकारनी इच्छा नहीं। क्या इच्छा? प्रयोग आप कर रहे हैं ना इच्छा का, उसमें खाने की, पीने की, घूमने की, हाँ ये सब इच्छा है ना, उसका प्रयोग चल रहा है ना, आपको था ना आज। लेकिन मुक्त होने की यानी पूर्ण सुखी होने की,
इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि वो अभिलाषा हो जाए। अभिलाषा माने एम्बिशन, कि हमको ये काम करना है क्या। तो दूसरी जो इच्छा है संसार की, क्या वो इच्छा से कार्य होता नहीं है। ऐसे जब आप प्रयोग कर रहे हैं ना अभी, तो इच्छा का रस टूट जाएगा। अगर ये प्रयोग चालू रहेगा आपका, क्या, तो इच्छा का जो बल है, इच्छा जो आप कर रहे हैं ना, उसका जो पावर है, शक्ति है, क्या वो टूट जाएगा। वो शक्ति पावर क्यों आया है कि इच्छा से कार्य हो रहा है, ऐसी मान्यता है ना। अगर इच्छा नहीं करेंगे तो हम शिविर में आ सकते नहीं, आ सकते नहीं, आ सकते। तो इच्छा का पावर वहां से आएगा। कार्य होता है इच्छा से, ये मान्यता के कारण से इच्छा का पावर होता है, शक्तिवान हो जाती इच्छा। लेकिन आप सोचो कि इच्छा कितने लोग ने की है जो नहीं भी आए हैं। એવા હશે કે નહીં કોઈ, કે બધા ઈચ્છાવાળા આવી ગયા છે? કોઈ તો ઘરમાં 5 જણા હોય ટોટલ, એમાં 4 જણાને શિબિરમાં જવું હોય અને 1 જણને ન જવું હોય। वो सोचता है कि ये 4 चले जाएंगे तो मेरा खाना कौन बनाएगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा, तो હું जाऊं। तो એને ઈચ્છા નથી, नहीं આવી ગયો। ऐसा भी होता है ना कि नहीं होता है? हाँ। और किसी को इच्छा होती तो काम आ जाता है ऐसा कि वो आ ही नहीं सकता है। तो इच्छा से कार्य नहीं होता है। जिसका पुण्य का उदय है उसको आने का हुआ है, जिसका पुण्य का उदय नहीं है उसको आने का हो सकता नहीं। तो इच्छा से कार्य होता है ना, ये जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। अपने को क्या चल रहा है कि इच्छा है कि नहीं कि है। बोलने की इच्छा है तो कि है, बोलने का कार्य है तो कि है, ठीक है। लेकिन इच्छा से बोलना नहीं होता। ये जो डिस्कनेक्ट आप करते जाएंगे तो इच्छा करने का उत्साह आपका टूट जाएगा। फिर इच्छा अगर होगी तो कमजोर होगी, जोर नहीं होगी, और वो पूरी ना हो तो इतनी तकलीफ भी नहीं होगी। कभी आप यहां से सुखी होने की अभिलाषा, एकमात्र भावना, ये जो संवेग आपको प्रकट होगा, ये भावना के फलस्वरूप ये कर सकते हो। संसार की भी सब चीज चाहिए मुझे और मोक्ष भी मुझे चाहिए, ऐसा दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। क्या एक को छोड़ना ही पड़ेगा। और हम अनादिकाल से मुक्त होने का छोड़ दिया हमने। क्या मुक्त थवा सिवाय बीजी कोई पण प्रकारनी इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं। इच्छा नहीं कर कर फिर कौमार यहाँ डाला है, क्योंकि जब तक अज्ञान दशा है तब तक इच्छा तो होगी, पता है। लेकिन इच्छा अभिलाषा रूप नहीं होती है। इच्छा के अनुसार कार्य न हो तो उतनी तकलीफ नहीं होती है, अभिलाषा हो तो तकलीफ होने लगती है। समझ में आ रहा है? तो यहां मुक्त होने की ही, इसके अलावा संसार की कोई भी इच्छा जो है वो अभिलाषा रूप नहीं होती है। अल्प इच्छा हो सकती है, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान न हो तब तक इच्छा का अभाव नहीं होता है। मुक्त એટલે પરિપૂર્ણ શુદ્ધિ થવી, પરિપૂર્ણ સુખ થવું, એ સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા અને અભિલાષા નહીં।
એવા વેગવાળા પરિણામને संवेग કહે છે। जो कार्य करने की इच्छा है ना, वहाँ हमारा परिणाम की गति होती है, वेग वेग, हाँ फोर्स, और वो टाइम पे जाने का, जैसी इच्छा है वो टाइम पे। जब हमको मुक्त होने की अभिलाषा होती है तो हमारे परिणाम का फोर्स वो तरफ चलने लग जाता है। फोर्स तो अंदर में है ही, लो फोर्स भी प्रकट नहीं करने का है क्या, लेकिन वो संसार के तरफ जा रहा है फोर्स। संसार के पदार्थ को प्राप्त करने का हमारा फोर्स है, तो फोर्स भी चालू है। फक्त मुक्त होने का हम निर्णय करें तो हमारा फोर्स वो बाजू चला जाएगा, उसको संवेग कहने में आता है। डायरेक्शन ही देने का है, बस इतना इजी कर दिया ना, धर्म ने बहुत इजी કરી નાખ્યું। हाँ આટલું આમ ફેરવી નાખે એટલે સીધું આમ જાય ચાલવા માંડે। एवा वेग वाला नहीं, जब हम नक्की करते हैं कि ये कार्य हमें करना है तो हमारा फोर्स वो बाजू चालू हो जाता है क्या। और जितनी अड़चन आती है, वो कार्य में रुकावट आती है, उसको हम इग्नोर करने लग जाते हैं। जैसे हमको शिविर में आने का निर्णय किया तो लास्ट फ्यू डेज अपने को कितने काम आए रहेंगे, कितने प्रॉब्लम हुआ रहेगा, तबीयत बिगड़ जाएगी या कुछ ना कुछ हुआ, तो वो सब हमने इग्नोर कर कर हम यहाँ आ गए। ठीक है, वो क्यों ऐसा हुआ कि वो फोर्स काम कर रहा है वहाँ। फोर्स समझ में आया कि नहीं। एक छोटे कार्य में शिविर में आना, उसमें भी फोर्स काम कर रहा है, देख लो। तो अगर आप मुक्त होना है, मुझे पूर्ण सुख ही चाहिए, अभी मुझे दुख नहीं भोगना है, ऐसा अंदर में आप निर्णय करो तो ये फोर्स आपको मोक्ष तरफ ले जाएगा। और बीच में जितनी उदयगत अड़चन आएगी उसमें से आप निकलकर मोक्ष में चले जाएंगे। ऐसा ताकत है ये फोर्स में। ધ્યેય ને પ્રાપ્ત કરવાવાળા વેગવાળા પરિણામને संवेग किए છે। आपने जो ध्येय, अंतिम गोल जो आपने सेट किया है पूर्ण सुखी होने का, उसकी प्राप्ति होना, उसमें वेग आना, उसमें स्पीड, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। शुरुआत में स्लो रहेगा, क्योंकि शुरुआत में जो जो प्रॉब्लम आते हैं उसको कैसे हैंडल करना वो सीखने का होता है। समझ में आ रहा है। फिर एक बार पता लग जाता है कि कभी भी कहीं जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, ये आ सकता, ये आ सकता, ये ना बोलेगा, टिकट नहीं मिलेगी या ये कनेक्शन नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ पता चल जाता है। तो उसको कैसे मैनेज करना वो भी जीव सीख लेता है। तो दूसरी बार उसको कम तकलीफ होती है, तीसरी बार और कम होती है। ठीक है, वो नास्ती से 80 से उसका फोर्स बढ़ने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तीव्र इच्छा, एम्बिशन ने इंग्लिश में कहवाय महत्वाकांक्षा, એને આપણે મહત્વાકાંક્ષા કહીએ। એટલે એ જોઈએ જ, એના વગર મને ચાલશે નહીં એવી ઈચ્છા। अपने को तो हजारों इच्छा होती है, लेकिन सब इच्छा पूरी करने का हम प्रयास भी नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसी कोई कोई इच्छा है कि हम पूरी करे बिना रहता नहीं है। और कितना भी हमको प्रॉब्लम आए तो उसमें से हम रास्ता निकाल कर वो इच्छा को पूरी करते हैं। ऐसी इच्छा को अभिलाषा या महत्वाकांक्षा कहने में आता है।
ठीक है। बाकी तो क्या है, इच्छा तो है लेकिन चलेगा, नहीं मिला तो चलेगा। जिसमें चलता नहीं है वो अभिलाषा और महत्वाकांक्षा में आता है। नहीं चले, वो तो चाहिए ही मुझे, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। समझ में आ रहा है डिफरेंस? इस प्रकार की संसार की इच्छा नहीं होनी चाहिए मुमुक्षु को। साहब जी, जो आपने अभी बताया कि मुक्त होने की इच्छा शुड कन्वर्ट इनटू एन एम्बिशन, तो उसमें आपने जैसे इच्छा से कार्य नहीं होता है वैसा बताया था, तो इन दोनों का जो कनेक्शन है वो मुझे भाव समझना था साहब जी। नहीं, जो महत्वाकांक्षा है या अभिलाषा है उसमें दृढ़ निर्णय है कि इच्छा से ही कार्य होता है क्या? तो ये प्रयोग से वो दृढ़ता जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर इच्छा जो है वो लंगड़ी हो जाती है, उसको कोई पावर नहीं रहता है। तो आप वो इच्छित कार्य ना करें तो भी आपको चलता है, ऐसा जो होता है ज़्यादा। ऐसे आपको कितनी इच्छा रहेगी, हाँ, शायद अभी पानी पीने की किसी को इच्छा हो, लेकिन ठीक है चलता है, सत्संग होने के बाद पी लेंगे। ऐसी इच्छा में तीव्रता नहीं है कि अभी मैं जाकर, तो ऐसी और भी कोई इच्छा होती है जिसमें तीव्रता होती है, तो यहाँ से उठकर चले जाते हैं बीच में, वो करे बिना रह नहीं सकते। ऐसा कार्य को अभिलाषा में या महत्वाकांक्षा में ले सकते आप। साहिब जी, जो आपने अभी बताया कि निर्णय लेना चाहिए मुझे पूर्ण सुखी होने के लिए, तो ये निर्णय में आने के लिए जैसे बारंबार अगर विचार करने से निर्णय में कन्वर्शन होगा क्या कि मुझे दुख नहीं चाहिए, अब सुखी होना है, तो कैसे मतलब निर्णय तक मैं आऊँ? नहीं, फिर आपको चेक करना चाहिए कि आपको जन्म से लेकर कितनी चीज़ आपने इच्छा की कि ये चीज़ मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सुख के लिए आपने क्या क्या नहीं किया है आज तक। जन्म से लेकर ये बहू का तो हम नक्की कर सकते हैं, और ये बहू में जो किया वो हर एक बहू में यही किया है। तो जन्म से लेकर आपने कितना सोचा रहेगा कि ये चीज़ मिले तो मैं दागीना मळे तो सुखी, बुटिया मळे हीरा ना तो सुखी, रेडीमेड ड्रेस मळे तो सुखी, फॉरेन में घूम कर आओ तो सुखी। ऐसे आपने कितना प्लान किया रहेगा, तो उसमें कुछ कुछ तो पूरा हुआ और कुछ कुछ नहीं हुआ। तो जितना पूरा हुआ उतना तो सुख आपको मिलना चाहिए ना। वो मिल गया, ये प्रश्न है अभी। आप सुखी हो उतने कि पता नहीं आपको? नहीं, फिर अनेक अनेक इच्छाएं भी कर रही हूँ तो दुखी भी हो रही हूँ जितना मिल रहा है। मीन्स जितना मिला, जो जो इच्छाएं जो मैंने की है जैसे आपने बताया, तो वो भी फुलफिल हुआ है, पर फिर भी मैं दुखी हूँ। मैं तो ऑब्जर्व करने से पता वही चलता तो है। वही तो, क्योंकि वो फुलफिल जो हुआ है ना, उसमें पहले आपने माना था कि इससे मुझे सुख मिलेगा, फुलफिल होने के बाद पता चला कि उसमें सुख नहीं मिला है। तो आपने गलत वापस नया निर्णय किया कि नहीं नहीं इसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा जो बाकी है ना उसमें तो जरूर सुख मिलेगा। और भी आपकी इच्छा जो है ना वो पदार्थ में मुझे मिलेगा, ऐसे कर कर आपने प्रयास अभी तक जारी रखा है। तो आपको निर्णय करना चाहिए कि जैसे मुझे इसमें सुख नहीं मिला, ऐसे बाकी के पदार्थ मिलने पर भी मुझे नहीं मिलेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप ऐसा विचार सकते हैं कि आपको जो चाहिए, जो आपके पास नहीं है, जो चाहिए आपको, जिससे आपको सुख मिलेगा ऐसा आप मानते हो, वो चीज़ किसी के पास है कि नहीं दुनिया में? कि नहीं है? है साहब जी, है तो वो सुखी है, और वो आपको दे देंगे तो वो दुखी हो जाएगा ना। करेक्ट।
लॉजिक क्या है? करेक्ट। आपको समझो कि गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज बेंज, तो आप सुखी हो जाएंगे, ठीक है? तो मर्सिडीज बेंज जो बेचता है उसकी एक गाड़ी आप ले ले तो उसको उतना दुख होगा कि नहीं? क्योंकि उसके पास तो सुख की चीज चली गई ना, तो उसको दुख होना है ना कि नहीं? क्यों? पैसा मिलेगा तो उसमें सुख माना है। तो दो पागल है ना, दो लोग। एक मर्सिडीज आने से सुख मानता है, एक मर्सिडीज जाने से सुख मानता है। वो आप मर्सिडीज दुकान वाला ले लिया तो रोज वो सेलिब्रेट करेगा, आज एक गाड़ी मेरी गई, क्या करेगा? और आप गाड़ी आई तो सेलिब्रेट करेगा, वो गाड़ी गई इसलिए सेलिब्रेट करता है। और दोनों एक ही होटल में चले जाए तो एक को पैसा मिला इसलिए वो सेलिब्रेट करता है, एक का पैसा गया इसलिए वो सेलिब्रेट करता है। अगर मर्सिडीज में सुख होता तो कोई मर्सिडीज वाला गाड़ी ही नहीं बेचता। समझना है तो समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपने पास जो मन मिला है, अगर हम थोड़ा विचार करेंगे तो हमको पता लगेगा। और जिन्होंने मर्सिडीज लिए उनके पास आप जाओगे, आप तो बहुत सुखी हो यार, आपके पास मर्सिडीज है। वो क्या बोलता है, पूछो उसको, नहीं नहीं यार ये नहीं, मुझे तो वो चाहिए, वो नहीं है मेरे पास। सबको जो अपने पास है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जो नहीं है उसमें इंटरेस्ट है। तो पूरी दुनिया को सुखी होने के लिए क्या होना चाहिए कि सब चीज उसके पास होनी चाहिए। तो आपके लिए क्या बचेगा फिर? तो थोड़ा हम विचार करें ना तो हमको पता है कि कोई भी चीज से सुख मिलने वाला नहीं है। जितनी चीज हमें मिली है उसमें मिला नहीं है, और बाकी की जितनी चीज बची है उसमें भी मिलने वाला नहीं है। और ऐसा ही हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा आयुष्य पूरा हो रहा है, और यहाँ से हम चले गए तो 84 इलाकों में परिभ्रमण करेंगे। तो साहिब जी ऐसे लॉजिकली देखने में भी करेक्ट लगता है जो आपने बताया, ऑब्जर्व करने में भी आता है। तो वहाँ मैं मिस्टेक क्या कर रही हूँ कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो रजिस्टर नहीं कर रही हूँ, वही मिस्टेक कर रही हूँ नहीं, क्या? आप भूल जा रहे हैं ना, ये थोड़ी टाइम में भूल जाएंगे। ये आपको याद रखना चाहिए। जब आप चीज आपको चाहिए तभी आपको याद करना चाहिए कि ये चीज वो क्यों बेच रहा है। अगर इसमें सुख है तो उसको कहना चाहिए कि आई वोंट सेल दिस बिकॉज आई विल बिकम अनहैप्पी। ये बहुत सिंपल बात है, समझना है तो समझ सकते हैं। हाँ? लेकिन वो सेल करने में हैप्पी होता है। वो आप खाली गाड़ी देखकर चले गए, वो बोलता आई विल कम लेटर, तो वो बेचारा दुखी हो जाता है अंदर में। आई विल कम विद माई फैमिली, ऐसा कर कर चले गए। हाँ, तो वो बेचारा सोचता है क्या आदमी है, फैमिली वैमिली लेता नहीं है। उसको जल्दी गाड़ी जाए ना और पेमेंट आ जाए तो वो खुशी है। तो वो क्या बोलता है, यू पे सम एडवांस। उसको पकड़ना है कस्टमर को कि कल तो आएगा, एडवांस दिया है तो। उसको इतना बेचने का भाव है, उसको गाड़ी को अपने कंपनी में से निकालने का भाव है, और आपको आपके घर में ले जाने का भाव है। तो उसमें सुख होता तो कोई बेचता ही नहीं। और जिसके पास है वो गाड़ी, वो सब सुखी है क्या, देख लो। तो उनको कोई बड़ा रोग आ जाए तो वो रोग में मर्सिडीज है तो क्या डॉक्टर के पास मर्सिडीज में जाएंगे विथ कैंसर। कैंसर आ गया समझो, टर्मिनल स्टेज, और मर्सिडीज गाड़ी है। हाँ, और एक सस्ती गाड़ी है, तो कौन सी गाड़ी में जाना डॉक्टर के पास? तो किस में दुख कम हो जाएगा कैंसर का? मर्सिडीज में गए तो कैंसर का दुख कम होगा कि नहीं? हाँ, तो मर्सिडीज में सुख होता तो होता ना कम, उसमें सुख ही नहीं है।
थोड़ा विचार करने से पता चलता है। साहब जी क्वेश्चन। थैंक यू सर। बहुत टाइम से एप्पल वॉच लेने का मन था मुझे, तो फाइनली जब वो मुझे एप्पल वॉच मिला तब आई वाज वेरी हैप्पी। तो अभी ऐसा जब प्रयोग करता हूँ तब तो खुशी, ऐसा उसमें से सुख आ रहा है एप्पल वॉच में से, ऐसा नहीं दिखता। बट अगर कल के दिन मुझे कोई बोले कि उस वॉच को छोड़ दूँ मैं, तो मैं रिलक्टेंट रहूँगा। तो अगर मुझे उसमें से सुख नहीं आ रहा है एप्पल क्या वॉच आइटम? एप्पल वॉच, एप्पल वॉच। हाँ वॉच। 1 साल के बाद देखते हैं, उसका अपग्रेडेड वर्जन आने दो और बाई बैक आने दो, फिर मैं देखता हूँ अगले टाइम, अगले 2023 में हम बात इसका जवाब देंगे। જ્યારથી એમ સમજાયું कि भ्रांति में ज परिभ्रमण કર્યું છે, विचार करने वाले जीव को ये पता चला कि मेरा जो परिभ्रमण हुआ है भूतकाल में, पास्ट, उसका कारण क्या? कि भ्रांति। क्या भ्रांति? परमा पोतापणानी भ्रांति। शरीर मारू, कुटुंब मारू, पैसा मारा, ये भ्रांति है, रियल नहीं है। हाँ? और घर का कार्य मैं करता हूँ, मेरे बिना घर चल सकता नहीं, व्यापार मेरे बिना चल सकता नहीं। ये कर्ता बुद्धि जो है ये भ्रांति है, सबके बिना चलता है। हाँ? दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, सब चले गए और दुनिया भी चल रही है। क्या जो ऐसा कहते थे उसका फोटो ही रह गया अभी दीवार पे। हाँ? और घर भी चलता है, दुकान भी चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम माने कि हमारे बिना चलेगा नहीं, ये भ्रांति है हमारी, इल्यूशन है, इमेजिनेशन है। तो इसके कारण से परिभ्रमण हुआ, ऐसा विचार में पता चलता है। समझ में आया? ત્યારથી जब ऐसा निर्णय हुआ ત્યારથી अभी बहुत हो गया, घणी થઈ ગઈ। अरे जीव હવે થોભ ઊભો રહે, હવે એ નિર્વેદ છે। પોતે जीव એટલે પોતાને, પોતે પોતાને કહે છે। अंदर विचार में जीव अपने को ही कहता है कि हे जीव तू बहु रखड़ियो भूतकाल में, ते बहु करी, तारा माथे ते बहु करी, बहु तने हैरान कर्यो, ते पोताने हैरान करवामां ते बाकी नथी राख्युं। शुं કેટલી વાર તે પોતાને નરકમાં મોકલો, કર્મ તો મોકલતું નથી કોઈને। समझाइए? स्वयं जीव अपनी भूल के कारण से दुखी हो रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। क्या કેટલી વાર तिर्यंच गति में गयो, गाय थयो, भैंस थयो, बिलाड़ी थयो, कूतरो थयो, कीड़ी थयो, मकोड़ो थयो, संडास में कीड़ो थयो, કેટલા ભવ કર્યા। શું અને કેટલું દુઃખ ભોગવ્યું ત્યાં, દરેક ભવમાં કેટલું દુઃખ ભોગવ્યું। જન્મે ત્યારે જન્મનું દુઃખ, અને મરે ત્યારે મરવાનું દુઃખ, અને વચ્ચે રોગના દુઃખ। ગમે ત્યારે ડર લાગે કે કેન્સર આવી જશે તો, આવું થઈ જશે તો, કેટલો ભયભીત આખી જિંદગી છે જીવ। ઘણી રીતે તે તારા માથે વિતાવી છે, તે વિતાવામાં કાંઈ બાકી રાખ્યું નથી। બહુ દુઃખી થયો છું ભૂતકાળમાં। કેમ કે તું તારા સ્વચ્છંદને કારણે બહુ દુઃખી છે, તે તારી મનમાની કરી।
તને દેવગુરુ શાસ્ત્રએ સમજાવ્યું તો તે માન્યું નહીં. આજે તને સમજાવે છે તો ક્યાં માને? આવું જ તે કર્યું છે પહેલા. આજે देवगुरु शास्त्र समझाते हैं कि तुमने भूतकाल में परिभ्रमण किया है, बहुत दुख भोगा है, तो हम मानते हैं अभी नहीं. क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम समझते हैं कि हमको पता है, आई नो. हाँ, इसका नाम स्वच्छंद. इसके कारण से परिभ्रमण हो रहा है. क्या एक बार भी अगर माना देवगुरु शास्त्र की बात तो इसका परिभ्रमण नहीं होगा, इसको दुख नहीं होगा. लेकिन जितनी बार उसको देवगुरु शास्त्र का योग हुआ उतने एक बार भी नहीं माना है, अपनी मनमानी की है. ना मने खबर पड़े मारे शू करવું, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. તારા શ્વસનને કારણે તું બહુ દુઃખી થયો છું. એમ જે પોતાના પરિભ્રમણ અને પોતાના સંસાર ભાવો તરફથી પોતાને પાછો ફેરવે એને નિર્વેદ કહેવામાં આવે છે. જો निर्वेद शब्द का अर्थ, ये सम्यक दर्शन का एक लक्षण है. मुमुक्षु को ये अंश चालू हो जाता है और ज्ञानी को ये अंश विद्यमान रहता है. सम्यक्त्व के साथ ये लक्षण विद्यमान होते हैं. निर्वेद थवो એટલે વૈરાગ્યનો વિષય છે, અને વૈરાગ્ય આવે સંસારનું વૈરાગ્ય. શું સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય થવો એને નિર્વેદ કહેવામાં આવે છે. પછી આસ્થા, મહાત્મ્ય જેનું પરમ છે એવા નિસ્પૃહી પુરુષોના વચનમાં જ તલ્લીનતા, તે શ્રદ્धा अथवा आस्था. ये कृपाणुदेव का शब्द है. इतना જેનું મહાત્મ્ય છે પરમ એટલે શું કે સર્વોત્કૃષ્ટ જે મહિમાવંત છે એવા નિસ્પૃહી પુરુષો, નિસ્પૃહી સ્પૃહા જેને નથી, આશા નથી, અપેક્ષા નથી. કોને? કે દેવગુરુ શાસ્ત્ર અને સત્પુરુષને. એમ લોકોને કાંઈ જોતું નથી રિટર્નમાં. આશા નથી, અપેક્ષા નથી, સ્પૃહા નથી. અરે મુમુક્ષુનું માને નથી જોતું એને. શું એવા નિસ્પૃહી પુરુષો, આપ્ત પુરુષ, સર્વજ્ઞ ભગવાનથી લઈને નીચે મુનિરાજ, નિગ્રંથ ગુરુ અને સત્પુરુષ, જ્ઞાની પુરુષ, આ બધા આપ્ત પુરુષ છે. आप्त माने 777 पत्रांक में आप्त शब्द का अर्थ कृपाणुदेव ने किया है कि जेनो मोक्ष मार्ग माटे अथवा पूर्ण सुखी थवा माटे विश्वास करी शकाय एने आप्त पुरुष कहेवाय. क्या वो तीन है: सर्वज्ञ भगवान, निग्रंथ मुनि, भावलिंगी संत जो जंगल में रहते हैं, और तीसरे ज्ञानी पुरुष जो गृहस्थ दशा में है. तीन का विश्वास कर सकता है जीव, इसको आप्त पुरुष कहते हैं. आप्त पुरुष सर्वज्ञ थी માંડીને નિગ્રંથ ગુરુ અને સત્પુરુષ એમના વચનમાં શ્રદ્ધા, એમનો બોધ છે એ વાણી દ્વારા બહાર આવે છે. વચનમાં, વચન ભલે પૂતગલ હો, શું પણ એ પૂતગલ અને જ્ઞાનીનો બોધ જે છે એને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે.
શું જેવો અંતરમાં બોધ છે એવું જ વાણીમાં આવે. એમના વચનમાં બોધમાં શ્રદ્ધા હોવી. શું શેનો અર્થ થાય છે આ? आस्था. आस्था सम्यक तो का जो लक्षण है ना आस्था, इसका अर्थ हो रहा है जो वो कहते हैं, उपदेश देते हैं, उसमें विश्वास होना कि वो ही सही है और मेरी समझ जो है ना वो विषय में गलत है. लीनता, वो जो बताते हैं वो बोध में लीन हो जाना, खो जाना. क्या वो बताते हैं वो कार्य में खो जाना, लीन हो जाना. आस्था, क्यांय शंका न पड़े तेने आस्था कहे छे. कोई भी बात सर्वज्ञ भगवान से लेकर ज्ञानी पुरुष की हो, उसमें कहीं भी शंका न पड़े, ऐसा जब अंदर में होता है तो आस्था लक्षण प्रकट हुआ है. सम्यक्त्व का ये अंश है. समझ में आया? कोई भी बात हो उसमें हमारा हित ही है, ऐसा विश्वास होना, शंका नहीं होना, सपने में भी शंका नहीं होना. क्या इसको आस्था कहने में आता है. चार हुआ, अभी पांचमू. ते सगड़ा वडे. सगड़ा माने ये चार. कौन से चार? हाँ, ये चार पूर्वक, ये चार को प्राप्त कर कर आगे क्या ये सगड़ा वडे सर्वजीव में स्व आत्मतुल्य बुद्धि ते अनुकंपा. छेल्लू अनुकंपा. अनुकंपा का स्वरूप क्या है पहला हम समझे. स्व आत्मतुल्य, स्व आत्मा, मेरा जैसा आत्मा है या जीव है वैसा ही ये जीव है. क्या मैं जैसा हूं वैसा ही वो है. तुल्य, समान. बुद्धि होना, समझ होना. किसमें? सर्वजीव में. गरीब माणस हो एनो आत्मा पण मारो आत्मा जेवो छे. हाँ कि नहीं? हाँ. सब जीव मेरे समान. कोई नीचा नहीं है, कोई हल्का नहीं है, सब मेरे समान है. किसी के प्रति तिरस्कार बुद्धि निकल जाना चाहिए. तिरस्कार होता है ना, वो बुद्धि होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा. कोई भी हो, विरोधी हो, उसके प्रति पण स्व आत्मतुल्य बुद्धि. आ मारा जेवो ज आत्मा है. अन्य धर्म का पालन करता हो तो वो भी मेरे जैसे ही आत्मा है. अन्य धर्म, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, हिंदू, नॉनवेज खाता हो, लेकिन उसका आत्मा और मेरे आत्मा में कोई फर्क नहीं है. ऐसी समझ होना, बुद्धि होना, उसका तिरस्कार नहीं होना अपने अंदर में. समझ में ना? इसको अनुकंपा कहते हैं. स्व आत्मतुल्य बुद्धि, सम, संवेग, निर्वेद, आस्था एवं जे जीवन थई जवुं ए अंतर जीवन ज थई जाय. आत्मिक जीवन. शो अने जीवोने दुखमांथी बचावो, पोताना ज आत्माने दुखमांथी बचावो ते अनुकंपा छे.
अपने आत्मा को परिभ्रमण के दुख से बचाना, ये अपने आत्मा की अनुकंपा है, दया है। और ऐसे करने वाले जीव को दूसरे जीव को भी बचाने का भाव आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको अपने आत्मा की दया नहीं है, वो दूसरे के आत्मा की दया हो सकती नहीं है। और वो दूसरे की दया करे तो वो सच्ची दया नहीं है। लो, ઘણા લોકો દયા બીજાની કરતા હોય, પણ પોતાનો આત્મા નરક અને નિગોદમાં ધકેલી દે એને, અને ત્યાં પારાવાર દુઃખનો અનુભવ કરાવે પોતાને જ, અકથ્ય, કહી ન શકાય। ગુરુદેવ શ્રી ફરમાતે थे કે નરકના એક સમયના દુઃખનું વર્ણન કરવું હોય તો કરોડો જીવ, કેટલા, ખાવું પીવું ને સૂવું બધું મૂકીને, અરે ભાઈ નરકના કેટલા દુઃખ છે આપણે ચાલો ડિસ્કશન કરીએ। તમારું ડિસ્કશન ચાલ્યું ને 4 વાગે 20, પણ હવે આ એક સબ્જેક્ટ કે બધા ભેગા થઈને કરોડો વર્ષો સુધી આપણે નરકના દુઃખનું વર્ણન કરવું છે, ડિસ્ક્રાઇબ, તો પણ 1 સેકન્ડના દુઃખનું પૂરું વર્ણન ન કરી શકે। એટલું દુઃખ, તો 1 દિવસનું કેટલું દુઃખ, 1 વર્ષનું કેટલું દુઃખ, ઓછામાં ઓછું 10,000 વર્ષ રહેવાનું છે, કેટલું દુઃખ। તો એ પોતાના આત્માને ત્યાં મોકલે છે પોતાના ખોટા ભાવથી, એની દયા એને નથી। એ લક્ષણો અવશ્ય મનન કરવા યોગ્ય છે। ઊંડાણથી વિચાર જે કરે પછી मनन થઈ જાય। ऊपर से विचार करते हैं कोई चीज का, पैसा का तो बहुत ऊंडाण से विचार करते हैं ना, बहुत हिसाब करते हैं, हाँ, ऊंडाण से विचार करते हैं। फिर वो अपने आप चलता है ऑटो लेवल पर, उसको मनन कहते हैं। शू एम आ 5 लक्षण है, एनु अवश्य मनन करवू जोईए। पहला ऊंडाणथी विचार करी અને મનન થાય, એ ઓટોમેટિક સંસારના કાર્ય વખતે ચાલ્યું રહીએ, એવા પ્રકારે થવું જોઈએ એમ કે છે। વારંવાર યાદ કરવા જેવું છે, શું ઈચ્છવા યોગ્ય છે, એટલે પોતામાં આ પ્રગટ થાય એ ઈચ્છવા યોગ્ય છે કે મારામાં આ 5 લક્ષણ પ્રગટ થઈ જાય, એવું પોતે ઈચ્છવા યોગ્ય છે। અને પ્રગટ થયા પછી એને અનુભવવા યોગ્ય છે। સમનો ભાવ, કશાયની મંદતાનો ભાવ, ઉદયમાં ન જોડાઈને કશાયની મંદતા થાય એવો જે ભાવ, એ અનુભવવા યોગ્ય છે। સમજાણો કે નહીં? બીજા જીવ પ્રતિ પ્રેમનો ભાવ, એ અનુભવવા યોગ્ય છે। શું अधिक अन्य प्रसंगे मुमुक्षुનો પ્રશ્ન છે કે સર્વ આત્મામાં સમદૃષ્ટિ દો, આપણે છે ને એ વચનને હૃદયે લખો, એમાંથી 4 શબ્દ લીધા। ઉત્તર, સ્વ આત્મતુલ્ય, સ્વ એટલે પોતાના આત્મતુલ્ય બુદ્ધિ, મારા જેવો છે આ, એમાં તિરસ્કાર બુદ્ધિ છૂટી જાય, એના માટે કઠોરતા નીકળી જાય। એ બીજા જીવ માટે કોમળતા એને હોય। પોતાના આત્મતુલ્ય બુદ્ધિ, સગડા જીવમાં સ્વ આત્મતુલ્ય બુદ્ધિ, ત્યાંથી પણ અનુકંપા નીકળે છે, બીજા માટે બી અને પોતાના માટે બી। શું બધા આત્મા મારા સમાન છે એમ વિચારવું, એમ જોવું, એમ માનવું, અને એમ એની સાથે વ્યવહાર કરવો। સમજાણ? અહીંયા તો માની લે, પણ પછી જ્યારે સામે આવે ત્યારે એની સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરે, એમ નહીં।
બધાય જીવો મારા આત્માની તુલ્ય છે, સમાન છે, એમાંથી અનુકંપા નીકળે છે. કોઈને દુઃખ થાય એ પોતે ઈચ્છતો નથી. શું કીધું? પોતાના નિમિત્તે કોઈ પણ જીવને માટે કરવું, કરાવવું, અનુમોદવાથી મન વચન કાયાથી દુઃખ થાય તે ઈચ્છા નથી. મારા નિમિત્તે હું કરતા થઈને બીજાને દુઃખી કરું એ તો ગયું. શું? કરતા કરમ સંબંધ ને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ. સમજાણું? કે હું ડાયરેક્ટલી એને હેરાન કરું, એના પર ક્રૂરતા કરું, એના પર કઠોર વચન એને કહું, જેથી કરીને દુઃખી થઈ જાય હમણાં જ. એ દુઃખી થાય ને હું રાજી થાઉં. એ કયું છે ધ્યાન? રૌદ્ર ધ્યાન છે. સમજાણું? બીજાને દુઃખી કરી અને પોતાને આનંદ થાય એ રૌદ્ર ધ્યાનના પરિણામ છે. શું? એવું નહીં. એટલું તો નહીં, હું તો ડાયરેક્ટલી કોઈને દુઃખ આપવા નથી માગતો, પણ મારા કારણે, મારા વિચારથી પણ કોઈ દુઃખી થાય. શું? મારા નિમિત્તે પણ કોઈ જે દુઃખી થાય એ પણ મારે કરવું નથી. એ અનુકંપા છે. પત્ર પૂરો થાય છે, ટાઈમે થઈ ગયો આપણે. साहिब जी, अभी ऐसी एक बात है कि जो अन्य धर्म फॉलो कर रहे हैं तो उनके प्रति तिरस्कार का भाव नहीं रहना चाहिए, तो वो तिरस्कार के भाव में क्या सावधानी रखना चाहिए? तो वो जो कर रहे कार्य वो गलत है, लेकिन उसका आत्मा जो है वो तो परमात्मा स्वरूप है, मेरे जैसा ही है. वो भी समझकर छोड़कर अपना हित कर सकता है. क्या ऐसा हमारे ज्ञान में नहीं रहना चाहिए कि ये तो कभी हित ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो नॉन वेज खाता है तो इसका तो खत्म, भविष्य खत्म. ऐसा नहीं करना किसी के बारे में. ये भी एक दिन समझ सकता है. अभी इसको उल्टा समझ में आ रहा है. क्या कभी उसको कुछ सच्ची बात आएगी तो वो भी चेंज होगा और वो भी सुखी हो जाएगा. ऐसे अपने ज्ञान में अवकाश रखना. अवकाश माने स्पेस रखना. अपन क्या करते, उसको ब्रांड कर देते कि ये तो बेकार आदमी है, क्या इसको तो नरक में ही जाना चाहिए, बहुत दुखी होना चाहिए, क्योंकि ये क्यों नॉनवेज खाता है. ऐसा नहीं भाव रखना, क्योंकि वो समझा नहीं है इसलिए करता है, और आप समझे इसलिए आपने छोड़ दिया है. आपको देवगुरु शास्त्र मिले, आपके माँ बाप ने आपको संस्कार दिया है, तो आपने समझकर छोड़ दिया है. उसको ये सब नहीं मिला है. उसके माँ बाप ने उसको कहा है कि तू नॉन वेज खा, तो ऐसे संस्कार उसको मिले हैं. समझ में आया? हाँ सर. लेकिन वो भी ये सब छोड़कर मोक्ष में जा सकता है. यस्टरडे मैंने एक प्रश्न पूछा था, तो उसमें सबसे पहले तो प्रश्न मैंने गलत पूछा था, तो उसको रिफ्रेम करके एक एग्ज़ाम्पल जैसे कहा था, तो उसमें कोई मुमुक्षु ने मेरे को डांटा कि मैंने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बरोबर से निभाया नहीं. तो उसमें मेरे को अंदर में क्रोध आया. तो क्रोध का कारण ऐसे मैंने पकड़ा कि वो मेरा पर्सपेक्टिव समझ नहीं रहा है, तो उसे मेरा पर्सपेक्टिव समझना चाहिए. उसके बाद मैंने ऐसा विचार किया कि मेरे को ये आर्ग्यूमेंट नहीं बढ़ाना है, तो मैं ये क्रोध नहीं करता हूँ. फिर जब भी उनका डांटना ख़त्म हुआ, तभी ऐसा लगा कि नहीं, वो जो बता रहे थे वो एक्चुअली मेरी गलती थी और मेरा पर्सपेक्टिव जो था वो गलत था. और फिर जब वो विचार आया तब वो एंगर जो था वो अपने आप चला गया. तो कल ऐसे मेरा प्रश्न था कि उसे मैं आर्टिफिशियली सप्रेस करूं
और जो समता में जो आया था कि प्रयोग से या जिनवानी के डिपेंडेंट से जो कषाय कूल होता है, मंद होता है, वो सम है। तो ये दोनों में कैसे डिफरेंस करना, वो मेरे को समझना था। लेकिन आपने समझ से ही तो किया ना, आप ही तो बोले कि हम फिर समझा उनका एंगल और फिर मेरा क्रोध शांत हुआ, आप तो बोले अभी। तो प्रश्न क्या है फिर? तो मैं ऑलवेज ऐसे करता हूँ कि बिना जिनवानी का अभ्यास लिए जो पहले क्रोध आता है उसे सप्रेस कर देता हूँ, और फिर जब भी उनकी बात ख्याल आती है तब लगता है कि नहीं, ये तो मेरी गलती वो है। तो बाहर में सप्रेस करते हो, अंदर में तो करते हो ना। अंदर में करता हूँ। अंदर में सप्रेस कर दो, यहाँ ये बात है। सॉरी, नहीं समझा। बाहर में तो बोलते नहीं हो, वो सप्रेस, तुम्हारा सप्रेस वही है ना। शांत बाहर में रहते हो और अंदर में एकदम आकुलता में रहते हो। तो अंदर से उसको मिटाओ कि जो आपको कह रहे हैं वो आपका बुरा चाहते हैं या भला चाहते हैं। नहीं, भला चाहते। वो विश्वास होना चाहिए हमें, उनकी वाणी कैसे भी हो, लेकिन उनका अंतर अभिप्राय क्या है कि आप गलत रास्ते में नहीं जाओ और आप सही रास्ते में जाओ और आपका हित हो। यस। तो वही तो उनका है ना। तो वो आपने देखा नहीं, लेकिन उनकी भाषा को मुख्य कर दिया। समझ में आया? वो व्यक्ति आपका भला चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं, वो आपने देखा नहीं है। तो कभी कभी कठोर भाषा से सही ट्रैक में लाने के लिए भी उपयोग होता है। क्या धीरे से कहते तो लोग सुनते भी नहीं है, तो कभी कठोरता होती है। लेकिन अभिप्राय में क्या है वो जीव का, कि आपका भला हो या आपका बुरा हो, भला हो। वो है अभिप्राय। तो हमें अभिप्राय देखना है उनका। दे आर नॉट यू आवर एनिमीज, दे आर आवर वेल विशर्स ओनली ना। तो आपका वो समझ करेंगे तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा अंदर से। हाँ, थैंक यू। साहिब जी, क्वेश्चन है कि जैसे बात है कि संसार का कार्य करते समय मुझे आत्मा का विचार करना चाहिए, तो अंदर में एक ऐसी बिलीफ ख्याल आती कि मैं खाली रहूँगी तभी ये सब मैं विचार कर सकती हूँ, और ऐसा लगता है कि सामने जो कार्य है वही तो विचार होगा। उस समय आत्मा का विचार मैं कैसे कर पाऊँगी? तो इसमें कैसे वर्क करना चाहिए साहिब जी? क्या प्रॉब्लम है? काम जो संसार का है उसमें बहुत विचार करने का जरूरत ही नहीं है। 50% विचार करेंगे तो काम एक्चुअली बेटर होगा, लेकिन हम बहुत उसमें विचार करते हैं, अननेसेसरी है। लंबा चौड़ा विचार करते हैं, टू द पॉइंट नहीं आते हम लोग, घुमा फिरा कर टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमको कोई काम ही नहीं है ना। हमको तो पूरा आयुष्य पूरा करना है ना। जल्दी पूरा करेंगे तो फिर करेंगे क्या हम फ्री होकर? तो इसलिए हम तो टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन मुमुक्षु बनता है ना तो उसके पास टाइम नहीं है, तो वो सब जगह में टाइम बचाकर अपना हित का विचार करता है। हाँ, સાહેબ જી, વાત આવી હતી કે નિષ્પૃહી પુરુષમાં આસ્થા, તો એમના જે વચનો છે અથવા એમને જે આજ્ઞા આપી છે તો એ જ કાર્યમાં પછી લીનતા હોય, તો સાહેબજી એમાં કેવી રીતે આવવું? કેમ કે મને એવું લાગે છે કે હું એવી લીન નથી એ જ કાર્યમાં, તો કેવી રીતે હું એ પ્રકારમાં આવું સાહેબજી? પહેલા એમના વચનનો વિશ્વાસ છે કે નહીં એ પહેલા ચેક કરવું પડે. કે વિશ્વાસ અમુક છે. અમુક વચનમાં શંકા હોય શું, તો લીનતાનો તો પ્રશ્ન જ નથી. ઘણા લોકો શું કરે કે જે એને ગમે એ વાત લઈ લે, બાકીની વાત છોડી દે. શું પિક એન્ડ ચૂઝ? એમ નહીં, બધી જ વાતનો સ્વીકાર છે
કે નથી, એ પહેલાં થવું જોઈએ. શું? કેમ કે એને કોઈ અપેક્ષા નથી, એમને કાંઈ રિટર્નમાં કાંઈ જોતું નથી તમારી પાસે કે એ કાંઈ ખોટું કહે કે તમારું અહિત થાય એવું કહે. સમજાણું? તો પછી જે બી કહેવામાં આવ્યું છે આપણા હિત માટે કહેવામાં પૂરેપૂરું આવ્યું છે એમ સમજીને બધી જ વાતનો પહેલાં સ્વીકાર થવો જોઈએ, અને પોતાની સમજણ એ વાત માટે છે એ છોડી દેવી જોઈએ. પોતાનો જે ઓપિનિયન છે એ છોડીને જે કીધું છે એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, અને પછી એ જ પ્રમાણે વર્તવાનું ચાલુ કરી દેવું જોઈએ. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, અને એ જ્યારે વધારે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થશે ત્યારે એમાં લીન થઈ જશે. હવે તો ઇમ્પ્લિમેન્ટ જ ઓછું કર્યું હોય તો લીનતા ક્યાંથી થાય? બધી જ વાત ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જાય ને જ્યારે, ત્યારે એમાં એ ખોવાઈ જાય એ કામમાં. સાહેબ મેં બધી વાત ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કરી, ખ્યાલ આવ્યો સાહેબ. હા, તો બધી માનતા બી નહીં હોય એ પણ ચેક કરવું પડે. ઘણીવાર આપણે એવી રીતે માનીએ કે આ વાત છે ને સાચી છે પણ હમણાં નહીં, પછી એ પણ સ્વીકાર નથી કર્યો. લ્યો શું? અથવા એમ કે આ 3-4 વાત છે ને એમાંથી એક વાત અત્યાર માટે હું લઈશ અને બાકીની 3-4 વાત અત્યાર માટે નથી, એમ એ નક્કી કરે. શું? અને એ વાત હું પછી કરીશ, એ પ્રકાર એનો હોય તો એ પણ સ્વીકાર નથી. એને કેમ કે જે પણ કહેવામાં આવ્યું છે એ હમણાં જ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે, પછી કરવાનું છે એ તો ઘણું બાકી છે, એ અત્યારે કીધું જ નથી. એમ સમજીને બધી જ વાતનો સ્વીકાર કરી અને એ કાર્યમાં લાગી જવું જોઈએ. એમ. થેન્ક યુ સાહેબજી, ખ્યાલ આવ્યો. दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफ़ी है. दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफ़ी है. कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तेरा एक इशारा काफ़ी है. कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तेरा एक इशारा काफ़ी है. दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफ़ी है. माना दुनिया रंगीन बड़ी, हर चीज़ बनी है अपने से. माना दुनिया रंगीन बड़ी, हर चीज़ बनी है अपने से. देखूं तो क्या क्या देखूं प्रभु, तेरा एक नज़ारा काफ़ी है. देखूं तो क्या क्या देखूं प्रभु,
सहारा काफी है। हे कृपालु आप मेरे मोक्ष का आधार हो। हे कृपालु आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागर आप नैया आप सागर आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। हे कृपालु आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया, मन का दर्पण धो दिया। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया, मन का दर्पण धो दिया। आप जो मेरे हुए तो मैं को मैंने खो दिया, मैं को मैंने खो दिया। ज्ञान की परिभाषा हो और सच का सच में सार हो। ज्ञान की परिभाषा हो और सच का सच में सार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके हाथों में गुरुवर अब मेरा ये हाथ है, अब मेरा ये हाथ है। आपके हाथों में गुरुवर अब मेरा ये हाथ है, अब मेरा ये हाथ है। आपकी छाया में मैं हूँ तो दिन से उजली ये रात है, दिन से उजली ये रात है। क्यों मेरी इस आत्मा पे वासना का वास हो, क्यों मेरी इस आत्मा पे वासना का वास है। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागर आप नैया आप सागर आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो।
अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि कर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। क्षमापना। हे परम कृपालु देव, आप श्री के वचनामृत द्वारा आज हमने जाना है कि शम, संवेग, निर्वेद, आस्था और अनुकंपा ये 5 सम्यक दशा के लक्षण हैं। ये लक्षण मनन, स्मरण, इच्छा करने योग्य है और अनुभव करने योग्य है। हे सद्गुरुदेव, आपके उपदेश से इनके आशय को समझकर उस अनुसार प्रयत्न करके उदय में आए हुए क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों को मंद करके उदय के वश नहीं होकर अपनी वर्तमान दशा को अपनी ओर झुकाकर अपने दोषों का अपक्षपात रूप से अवलोकन करते हुए अपने हित अहित का विचार करते हुए अनादि काल की वृत्तियों को शांत करना है। हे जीव, तेरे स्वच्छंद से तूने खूब परिभ्रमण किया है। अब इस भाव में आप्त पुरुषों के वचन मिले हैं, प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग मिला है, तो एकमात्र मुक्त होने की यानी पूर्ण सुखी होने की अभिलाषा में आकर पूरे संवेग से परिभ्रमण से मुक्त होने के कार्य में लग जाना है। पूरी आस्था से, पूरी लीनता से आपकी शरण में रहने की भावना पूर्वक आपके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। ओम शांति शांति शांति। बोलो परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। जिनवानी मातनो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतोनो जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओनो जय हो। आजना महामंगल उत्तम मार्दव दीननो जय हो।